ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं परिमानप्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पितचरिचिरात् करुणामतीर्णो कलौ समर्पितुन्नतो उज्ज्वलरस स्वभक्तिश्रियं हरिपुरुट सुन्दर गुतकदं सन्दीपितं सदा हृदयकन्दरे स्मृत्वा सचिनन्दनं संसार दुःखजलधोपतस्य काम क्रोधादीन कर्मकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवृत्तस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमं देहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्रमं हृदि कुमुदं विकास्य मृदं विधेहि निजचिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरेण विद्युविधूयं पादामृतं सदैव पायद्भुगतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो द्वैभ्रातरं भजे स जयति विशुद्धविक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणम् वर्जाननं विलम्बितं कटुज्बोधा भक्तिरसाविनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयतु जयतु भृत्य स्वरूप विश्वेशमूर्ति जयतु जयतु नृत्यं स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग को चैतन्य भागवत का मध्य खंड द्वितीय अध्याय प्यार संख्या 292 पढ़ना है। शुरू करते हैं। बोलते हैं, बलिते आविष्ट हिला पंडित श्रीवास ऊर्ध बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। गड़ा गड़ी जाय भाग्यवंत श्रीनिवास देखिया अपूर्व गौर चंद्र प्रकाश की अद्भुत सुख हिला श्रीवास शरीरे डूबी लेना विप्रवर आनंद सागरे। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित प्रेमावेश में आ गए और दोनों भुजा ऊपर उठाकर रोने लगे तथा लंबी लंबी सांसें लेने लगे। श्री गौर सुंदर सुंदर के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। श्रीवास के शरीर में बड़ा अद्भुत सुख हुआ, वे आनंद के सागर में डूब गए। बोलते हैं कि इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित प्रेमावेश में आ गए और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। जब भगवान ने अपना उनको नरसिंह रूप दिखाया, क्योंकि नरसिंह रूप की पूजा कर रहे थे दरवाजा बंद करके, महाप्रभु आवेश में आते हैं और क्या करते हैं कि हे श्रीवास, श्रीवास के दरवाजे पर लात मार के और श्रीवास के उस पूजा कक्ष में घुस जाते हैं और अपना नरसिंह रूप दिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु। बोलते हैं इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित प्रेमावेश में आ गए और दोनों भुजा ऊपर उठाकर रोने लगे और लंबी लंबी सांस लेने लगे। श्री गौर सुंदर के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। श्रीवास के शरीर में बड़ा अद्भुत सुख हुआ, वे आनंद के सागर में डूब गए। हासिया सुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति सदय हईला बले श्रीवासेर प्रति स्त्री पुत्र आदियत तुम्हार बाड़ीर देखू को अमार रूप करह बाहिर स स्त्री का हैया पूजा चरण अमारा वर मांगे इन इच्छा मने ते तुम्हारा। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर सदय होकर श्रीवास से बोले कि हे श्रीवास, तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने लोग हैं उन सबको भी बाहर बुलाओ ताकि वे भी मेरे रूप का दर्शन कर सकें। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और तुम जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो। इस प्रकार महाप्रभु श्रीवास पंडित अपने घर में भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि भगवान गौरांग महाप्रभु के अपूर्व प्रकाश को देखकर श्रीवास पंडित क्या करते हैं, हाथ उठाकर प्रेमावेश में और कीर्तन करने लगते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं और पृथ्वी पर लोटपोट करने लगते हैं। श्रीवास के शरीर में बड़ा ही अद्भुत सुख प्राप्त हुआ और आनंद के सागर में डूब गए श्रीवास पंडित।
प्रभु ने श्रीवास को स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर सदय होकर श्रीवास से बोले कि हे श्रीवास, तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने भी लोग हैं उन सबको भी बाहर बुलाओ, ताकि वे भी हमारे रूप का दर्शन कर पाए। तो श्रीवास पंडित जो है स्वयं नारद मुनि के अवतार है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त सत्यम। जो हम पंच तत्व का मंत्र उच्चारण करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त, तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, इस पांचों तत्वों को हमें जानना पड़ेगा। और जब चैतन्य भागवत की कथा सुनते हैं तो पहले हमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित को जानना पड़ेगा। इनके बारे में हम जब जानेंगे तभी हमारा श्रीमद् चैतन्य भागवत के प्रति रुचि जागृत होगी, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनना बहुत ही अपने में आनंददायक है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। स्वयं कृष्ण जब देखते हैं कि राधा रानी हमारी सेवा करके मुझसे ज्यादा आनंद कैसे प्राप्त कर सकती है, तो वही श्री कृष्ण राधा रानी के क्रांति, जो क्रांति मतलब शरीर का तेज जो है, तप्त कांचन गौरांगी है। मतलब तप्त कांचन मतलब पिघले हुए सोने के समान है, और गौर अंग है उनका। तो उसी तप्त कांचन गौरांगी स्वरूप को धारण करके गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु गौरांग रूप में आते हैं, गौरांग धारण करके। कृष्ण ही कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ठीक है। और दूसरा है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। अब अगले हैं अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। सदाशिव और जो है महाविष्णु के मिलित रूप हैं अद्वैताचार्य। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। और श्रीवास पंडित नारद मुनि हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस पंच तत्वों का मंत्र हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे भक्ति में जीवन में आ रहे बाधाओं का नष्ट का नाश हो जाता है। जो आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं आती हैं, तो जब हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जपा में या और भी आध्यात्मिक जीवन में आ रही बाधाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। जो पंच तत्व हैं, इनका जो प्रणाम मंत्र है ये पंच तत्व का, ये क्या है, साक्षात भगवान ही है। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह गायत्री मंत्र स्वयं साक्षात भगवान ही है, उसी तरह ये पंच तत्व मंत्र साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही हैं। उन्हीं की शक्ति धारण करके सभी लोग आते हैं, इनके अलावा चारों तरफ। तो उसी में श्रीवास पंडित जो नारद मुनि के अवतार हैं, वो प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर सदय होकर श्रीवास से बोले कि हे श्रीवास, तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने लोग हैं, क्योंकि श्रीवास जो है गृहस्थ आश्रम में थे, पारिवारिक जीवन में थे। तो प्रभु ने बोला कि तुम्हारे घर में जितने भी स्त्री पुत्र आदि हैं उन सबको भी बाहर बुलाओ, कि ताकि वो मेरे रूप का दर्शन कर सकें। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो, और जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो मुझसे। तो महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास पंडित के स्तुति को सुनकर हंसने लगते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी स्त्री पुत्र हैं सबको लेकर आओ, जो मेरे दर्शन कर सकें, और फिर स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो। इस प्रकार तुम कोई वर मांग लो मुझसे। प्रभु पाइया आज्ञा श्रीवास पंडित सर्व परिकर संगे आइला त्वरित, विष्णु पूजा निमित्ते यतेक पुष्पशील, सकल प्रभुर पाए साक्षात ही दिल, गंध पुष्प धूप दीपे पूजे श्री चरण, स स्त्री का हैया विप्र करे न क्रंदन, भाई पत्नी दास दासी सकल लैया, श्रीवास करे न काकू चरणे पड़िया। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार के सदस्यों को शीघ्र ही वहां बुला लाए। विष्णु पूजा के लिए जितने भी फूल रखे थे वे सब उन्होंने साक्षात प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा दिया। उन्होंने गंध पुष्प धूप दीप के द्वारा श्री चरणों की पूजा की और स्त्री सहित वे क्रंदन करने लगे। बोलते हैं कि प्रभु की आज्ञा को पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार के सदस्यों को शीघ्र ही वहां बुला कर लाते हैं। महाप्रभु ने बोला था कि आप अपने स्त्री पुत्र जो भी हैं आपके घर में सबको बुलाकर ले आइए और हमारे दर्शन के लिए, और आप दोनों मिलकर स्त्री पुत्र और आप हमारे चरणों की पूजा करिए, और कोई हमसे इच्छित वर मांग लीजिए। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित क्या करते हैं, प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार के सदस्यों को शीघ्र ही बुलाकर वहां पर लाते हैं।
विष्णु पूजा के लिए जितने भी फूल रखे थे वे सब उन्होंने साक्षात प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा दिया। उन्होंने गंध पुष्प दीप आदि के द्वारा श्री चरणों की पूजा की, और स्त्री सहित वे क्रंदन करने लगे। भगवान के सामने क्या करते हैं, रोने लगते हैं। फिर भाई पत्नी दास दासी सबों को लेकर वे प्रभु की श्री चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, रोज भगवान के सामने सभी लोगों को, परिवार के सदस्यों को, सारे सदस्यों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए भगवान के सामने। हमारे यहाँ अगर जो लेमिनेट फोटो हो या भगवान के श्री विग्रह हो, उनके सामने हमें सुबह या शाम जब भी टाइम मिले या दोनों टाइम हमें भगवान के सामने उपस्थित होकर और घर के सदस्यों को क्या करना चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए एक साथ, या भगवान की आरती एक साथ करनी चाहिए। उससे हमारे संबंधों में मधुरता आएगी, आपस में भगवान से प्रेम होगा, और हम बहुत ही आनंदमय जीवन की तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे। जब एक साथ भगवान को प्रणाम करेंगे, एक साथ भगवान की आरती करेंगे, एक साथ प्रेम ध्वनि मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब क्या होगा, आपस में हमें धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बोलते हैं उन्होंने सारों ने धूप दीप पुष्प आदि से श्री चरणों की पूजा की और स्त्री सहित वे क्रंदन करने लगे। फिर जो भाई थे, उनकी पत्नी और दास दासियां थी, सबों को लेकर वे प्रभु के चरणों में पड़ गए और दीन वचनों से प्रार्थना करने लगे। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वम्भर, चरण दिलेना सर्व शरीर ऊपर, अलक्षिते बुले प्रभु माथाय सवार, हासी बले मोते चित्त हऊ सबाकार। श्रीवास के प्रियकारी प्रभु श्री विश्वम्भर ने सबके मस्तक पर अपना श्री चरण रखा और अलक्षित रूप से सबके मस्तक पर आशीर्वाद देते हुए हंसकर बोले कि तुम सबका चित्त सदा मुझ में लगा रहे। इस प्रकार महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को के मस्तक पर अपना श्री चरण रख दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के मस्तक पर अपना चरण रखकर और उनको आशीर्वाद प्रदान करके हंसते हुए बोले कि तुम सबका चित्त सदा मुझ में लगा रहा है। इस प्रकार महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। हुंकारा गर्जना करी प्रभु विश्वम्भरा, श्रीनिवासे संबोधिया बले न उत्तर। ओहे श्रीनिवास किछु मने भय पाओ, सुनी तुम्हारा धरिते आई से राजनाऊ। अनंत ब्रह्मांड माझे यत जीव वैसे, सवारा प्रेरक आमी आपनार रसे। मुहि यदि बोलार सेई राजार शरीरे, तबे से बलिवे सेई धरिवार तरे। यदि वा एमत्त नहे स्वतंत्र हैया, धरिवारे बले तबे मुच्ची चाड़ हैया। मुहि गिया सर्व आगे नौकाया चढ़ीमु, एहि मत्त गिया राज गोचर हईमु। मोरे देखी राजा की रहीबे नृपासने, बिहल करिया ए पाड़िबु सेई खाने। यदि वा एमत्त नहे जिज्ञासिबे मोरे, सिहो मोर अभिष्ट सुन कर कहिया तोरे। सुना सुना ओह राजा सत्य मिथ्या जाना, यते का मौल्य काजी सब तुम्हारा तोर आना। हस्ति घोड़ा प्रभु पक्षी यत तोरा आक्षे, सकल आनह राजा आपनार काक्षे। एव हेना आज्ञा कर सकल काजीरे, आपनार शास्त्र कही कंदाऊ सवारे। ना पारिल तारा यदि यते क करिते, तबे से अपन व्यक्त करी मुरा जाते। संकीर्तना माना कर ए गुलार बोले, यत तार शक्ति एक देखिला सकले। मोर शक्ति देख एबे नयन भरिया, यत बलि मत्त हस्ती अनिबूधरिया। हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया, सेई खाने कांदा इमु कृष्ण बोलाइया। राजा यते के गण राजा सहित, सब कांदा इमु कृष्ण बलि भाल मते। फिर प्रभु हुंकार और गर्जना करते हुए श्रीवास को संबोधित करते हुए बोले, ओ श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमको पकड़ने के लिए राजा की नौका आ रही है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव बसते हैं, उन सबको मैं ही अपनी इच्छा से प्रेरित करता हूँ। जब मैं उस राजा के भीतर से ऐसा करने की प्रेरणा करूंगा, तब वो पकड़ने के लिए कहेगा। तो बता रहा है कि हे श्रीवास, अब प्रभु हुंकार भरने लगते हैं। जैसे श्रीवास पंडित भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं अपनी पत्नी सहित, वैसे ही प्रभु अब हुंकार भरते हैं और गर्जना करते हैं, क्योंकि वो नरसिंह रूप में दर्शन दिया था श्रीवास पंडित को। श्रीवास को संबोधित करते हुए बोले, ओ श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? किस लिए डर रहे हो? कि राजा के सिपाही जो है नौका लेकर आ रहे हैं और वे तुम्हें पकड़ कर ले जाने वाले हैं। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव बसते हैं, उन सब में अपनी इच्छा से प्रेरित कर, मैं ही उसको उसकी इच्छाओं से प्रेरित करता हूँ। जब मैं उस राजा के भीतर ऐसा करने की प्रेरणा करूंगा, तब वो पकड़ने के लिए कहेगा। यदि ऐसी बात नहीं है तो वह स्वतंत्र रूप से
पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे भी, तब मैं यह कहना करना चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ जाऊंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सम्मुख पहुंचूंगा। मुझे देखकर राजा क्या अपना राज सिंहासन पर बैठा रह सकेगा? क्या मैं उसे विह्वल बनाकर वहीं न गिरा दूंगा? यदि ऐसा न हुआ तो राजा ने मुझसे कुछ पूछा, तो मैं भी चाहता हूं कि तो मैं उससे जो कुछ कहूंगा वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो अरे राजन, सुनो और सत्य और झूठ को पहचानो। जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला लो, और जितने तेरे हाथी घोड़े और पशु और पक्षी हैं उन सबको भी अपने पास मंगवा लो। तो महाप्रभु का जो है श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन हुआ करता था। तो वहां का जो राजा था वो काजी था, मुसलमान था। और काजी के जो राजा के जो मंत्री होते हैं वो काजी कहलाते हैं। ठीक है ना? तो उस समय मुसलमानों का राज था, आज से 535 वर्ष पूर्व बंगाल में। ये घटना जो है बंगाल की है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाल में ही प्रकट हुए थे। तो उस समय जो काजी था, बोलते हैं कि अगर जो मेरी आज्ञा स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे भी, तब भी मैं करने नहीं दूंगा। मैं वहां जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ जाऊंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सम्मुख पहुंच जाऊंगा। मुझे देखकर राजा के अपने राज सिंहासन पर बैठा रह सकेगा? क्या उसे बिहल बनाकर वहीं गिरा ना दूंगा? यदि ऐसा न हुआ तो राजा ने मुझसे कुछ पूछा, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं उससे जो कुछ कहूंगा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो अरे राजन, सुनो वह सत्य और झूठे को अरे राजन, तुम सुनो और सत्य और झूठे को पहचानो। जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला लो, और जितने तेरे हाथी घोड़े और पशु पक्षी हैं उन सबको भी अपने पास मंगवा लो। अब मैं सब काजियों को आज्ञा दूं कि ये अपना शास्त्र पढ़कर इन सबको रुलावें। यदि वे ऐसा ना कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा कि तुम जिन लोगों के कहने पर संकीर्तन के लिए मना कर रहे हो, उनकी जितनी भी शक्ति है वह सब तो तूने देख देख ही ली है। अब तो आंख खोल करके मेरी भी शक्ति देख लो। इतना कहकर मैं एक मत हाथी को पकड़ पकड़ लाऊंगा, और हाथी घोड़े पशु और पक्षी सबको वहां इकट्ठा करूंगा, और वहीं पर उन सबों को कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। फिर राजा के साथ जितने लोग होंगे उन सबको भी कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा। तो महाप्रभु ने बोला कि हे श्रीवास, तुम डरते किससे हो? बिना मेरे चाहत के कोई भी जो है किसी को पकड़ नहीं सकता है। और जो मैं चाह दूं तो राजा को अपने चरणों में मैं नतमस्तक कर दूंगा, जो कि मुसलमान काजी है। जितने भी उन सबको बुलाऊं, उसके सारे मुल्ला और काजियों को बुलाऊंगा, उन सबको बुलाकर, और सारे साथ में हाथी घोड़े पशु पक्षी जितने भी हैं सबको मैं अपने पास मंगवा लूंगा। और जितने भी काजी हैं उन सबको बोलूंगा कि अपने शास्त्र पढ़कर तुम रोना शुरू करो। क्योंकि जितने महाप्रभु के पार्षद थे नाम संकीर्तन करते और भगवान के विरह में रोने लगते कि कृष्ण को कहाँ हम लोग पाएंगे। क्योंकि महाप्रभु ने विशेष कृपा की थी उन जीवों पर। तो सब जो है दिव्य धाम के वासी थे, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे। तो कृष्ण नाम लेते तो क्रंदन करते, रोते थे कि कृष्ण को हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे। ये विकलता सबके हृदय में प्रकट नहीं होती है। जब हम तीव्रता से नाम भजन करेंगे तो भगवान से मिलने की चाहत उत्पन्न हो। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान से मिलने की चाहत उत्पन्न नहीं हो। तो इस प्रकार सारे जो हैं भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम पुकारते और क्रंदन करते, रोते कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो महाप्रभु ने बोला, हे श्रीवास, मैं चाह दूंगा तो जितने भी मुल्ले हैं, मुसलमान हैं और काजी हैं उनके, उन सबको हाथी घोड़े पशु पक्षी सहित मैं अपने पास मंगवा लूंगा। और सारे जितने भी काजी हैं उनको बोलूंगा कि अपने अपने शास्त्र पुराण जो है पढ़ो और रो। यदि वे ऐसा नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा कि तुम जिन लोगों के कहने पर संकीर्तन के लिए मना करते हो, उनकी जितनी भी शक्ति है वह सब तो तूने देख ली है। अब तो आंख खोलकर मेरी शक्ति को देख लो। इतना कहकर मैं एक मत हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़े पशु और पक्षी सबको इकट्ठा करूंगा, और वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। कि पहले मैं मुसलमानों को ये बोलूंगा कि तुम अपने शास्त्र पुराण जो है उसको पढ़कर रोना शुरू करो। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं उसी में से जितने भी उसके हाथी घोड़े पशु पक्षी हैं जो आए हुए होंगे, उसमें से एक हाथी को पकड़ूंगा और क्या करूंगा, उसको मत बना दूंगा अपने संकीर्तन से। वो हाथी क्या करेगा, नृत्य करेगा, और सारे हाथी घोड़े पशु पक्षी सबको वहां पर एकत्रित करके
वहां पर उन सबों को कृष्ण कृष्ण कहकर मैं रुलाऊंगा। ये महाप्रभु ने आश्वासन दिया श्रीवास को कि मैं अगर जो चाह दूं तो जितने भी पशु पक्षी और घोड़े हाथी काजी के साथ आएंगे उस मुसलमानों के साथ, उन सबों को मैं कृष्ण नाम का उच्चारण कराऊंगा और सबको मैं वहीं पर कृष्ण नाम पुकारते हुए रुलाऊंगा। फिर राजा के साथ जितने लोग हैं उन सबको भी मैं कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा। महाप्रभु ने बोला कि वो मुसलमानों को भी मैं कृष्ण भक्त बना दूंगा कृपा करके। बोलते हैं ब्रह्मांड में जहां कहीं भी जितने भी जीव हैं उन सबके हृदय में अधिष्ठित होकर उनको केवल चैतन्य स्वरूप में स्वयं निर्लिप्त भाव से ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण कराता हूँ। कोई भी मेरी प्रेरणा के बिना किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता। कि बिना भगवान की इच्छा के, बिना भगवान की कृपा के कोई भी जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो गलत करे या सही करे। बोलते हैं मेरी इच्छा के अनुसार ही हर जीवात्मा भ्रमण करता है। कोई भी मेरी प्रेरणा के बिना किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता है। भगवान ही अंतर से प्रेरणा देते हैं उस जीवात्मा को कि तुम ये कार्य करो, और फिर वो चाहे वो गलत कार्य हो या सही कार्य हो। कुछ तो आदमी आदतों के वशीभूत होकर करता है, कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है। भगवान चाहते हैं कि अधर्म बढ़े तभी तो धर्म की स्थापना होगी। जब अधार्मिक लोग नहीं होंगे तो धर्म की स्थापना किस कारण से भगवान करेंगे, या भगवान प्रकट कैसे होंगे? भगवान की लीलाओं को कौन सुनेगा? बोलते हैं राजा के शरीर में अंतर्यामी रूप में अवस्थित मैं यदि तुमको पकड़ने के लिए उसे प्रेरित करूंगा तभी वह राजा तुम लोगों को पकड़ लाने की आज्ञा प्रदान करेगा। और जो मैं उसके हृदय में बैठकर अंतर्यामी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उसको पकड़ लाने के लिए प्रेरित करूंगा तभी वो राजा तुम लोगों को पकड़ कर लाने के लिए आज्ञा देगा। उस तरह नहीं देगा। मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठता हूँ। यदि इसके विपरीत हो और यदि अंतर्यामी परमात्मा रूप में मेरी स्वतंत्र इच्छा या प्रेरणा के विरुद्ध राजा पूर्वोक्त रूप से अंतर्यामी निर्देश के अनुगत न होकर स्वयं स्वतंत्र इच्छावशात तुम लोगों को पकड़कर स्वतंत्र लाने के लिए आदेश करेगा तब मैं यह इच्छा करूंगा। बोलते हैं यदि इसके विपरीत कुछ हो, अर्थात यदि अंतर्यामी परमात्मा रूप में मेरी स्वतंत्र इच्छा या प्रेरणा के विरुद्ध राजा पूर्वोक्त रूप से अंतर्यामी निर्देश के अनुगत्य होकर स्वतंत्र इच्छावशात तुम लोगों को पकड़ लाने के लिए आदेश करेगा तब मैं यह इच्छा करूंगा। अनंत ब्रह्मांड पति सर्वेश्वर मुझको देखकर राजा कभी भी राज सिंहासन पर बैठा नहीं रह सकता है। मैं उसको निश्चय ही मोहित और वशीभूत कर दूंगा। भगवान ने बोला कि मैं अगर जो उसके राज्य में जाता हूँ तो मुझे देखकर राजा, जो कि मैं सर्वेश्वर हूँ, अनंत ब्रह्मांड का पति हूँ, मुझे देखकर राजा कभी भी अपना राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। मैं चाह दूं तो मोहित होकर मेरे वशीभूत होकर चरणों में लौट जाएगा। यदि वह भी न हुआ, अर्थात राजा दूसरे प्रकार की इच्छावशात मुझे पूछेगा, तब मैं जो कुछ कहूंगा, जो इच्छा मैंने की है वह भी तुमसे कह रहा हूं उसे श्रवण करो। तो जो मैं इच्छा और जो मुझसे पूछता है, और तो जो मैं इच्छा करूंगा वही राजा करेगा। ये भी श्रवण करो कि क्या मैं इच्छा करूंगा। बोलते हैं मुसलमान महापांडित्य धर्म याजक या काजी मुसलमान धर्म और रीति नीति द्वारा अनुमोदित व्यवस्था प्रदान करने वाला विचारपति होते हैं। इहा तेवा अप्रत्यय तुमी वास मन साक्षात यह करो देखा अपन नयन। यदि तुम्हारा मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हारे सामने यह सब करके दिखलाता हूँ, तुम अपनी आंखों से देख लोगे। महाप्रभु ने बोला कि जो मैंने बताया है, और जो तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते हो, तो मैं अपने तुम्हारे सामने ही ये सब करके दिखलाता हूँ। तुम अपनी आंखों से देख पाओगे इसको। सम्मुख देखिए एक बालिका अपनी श्रीवासेर भ्रातृसुता नाम नारायणी अज्ञापिह वैष्णव मंडेल यार ध्वनि चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा। एक नारायणी नाम की एक बालिका थी जो श्रीवास की भतीजी थी, जिसके बारे में अभी भी वैष्णव मंडली में यह ख्याति है कि नारायणी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवशेष की पात्री थी। मतलब महाप्रभु जो प्रसाद ग्रहण करते उसके अवशेष को नारायणी स्वीकार करती, जो कि श्रीवास पंडित की भतीजी थी। सर्वभूते अंतर्यामी श्री गौरांग सुंदर आज्ञा कैल नारायणी कृष्ण बलि कांद। सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु श्री गौरांग चंद्र ने आज्ञा दिया कि हे नारायणी, कृष्ण कृष्ण कहो और रो कर दिखाओ। नारायणी को आज्ञा दिया महाप्रभु ने कि हे नारायणी, तुम कृष्ण नाम का उच्चारण कर और रोना शुरू कर।
चारि वत्सर से ही उन्नमत चरित, हा कृष्ण बलिया कांदे नाहि का संबित, अंग बही पड़े धारा पृथ्वी तले, परिपूर्ण हैला स्थल नयनेर जले। 4 वर्ष की वह बालिका कृष्ण प्रेम में विह्वल स्वभाव वाली हो गई और हा कृष्ण कहकर रोने लगी। उसे कुछ भी बाह्य ज्ञान न रहा। आंसुओं की धारा उसके शरीर को भिगोने लगी, पृथ्वी पर बहने लगी और वह स्थान उस जल से परिपूर्ण हो गया। तो महाप्रभु ने उस नारायणी पर ऐसी कृपा की जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी। अभी वो 4 वर्ष की बालिका थी, वो भी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो गई थी और हा कृष्ण कहकर रोने लगी और वो बाह्य ज्ञान से शून्य हो गई। आंसुओं की धारा ऐसे शरीर को भिगोती रही और पृथ्वी पर बहने लगी जैसे पूरा धरती जो है जल से आप्लावित हो गया। तो महाप्रभु जिस पर कृपा करते थे वो कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हो जाता। 4 वर्ष की बालिका को महाप्रभु ने कृपा किया जो नारायणी नाम की थी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी। बोलते हैं हंसिया बोले प्रभुर विश्वम्भर, एखन तुम्हार की घुचित सब डर। तब प्रभु विश्वम्भर हंसते हंसते पूछने लगे कि अब तुम्हारा सब भय दूर हो गया है या नहीं। महावक्ता श्रीनिवास सर्वतत्व जाने, अस्फालिया दुई भुज बले प्रभु स्थाने। काल रूपी तुम्हारा विग्रह भगवाने, एखन सकल सृष्टि संहारिया आने। तखन ना करी भय तोर नाम बले, एखन किसेर भय तुम्ही मोर घरे। श्रीवास पंडित महावक्ता थे और सब तत्वों को जानते थे। वे दोनों भुजा उठाकर निर्भय होकर प्रभु से बोले कि हे प्रभु, आपकी काल रूपी भगवत मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है, तब भी मैं आपके नाम के बल के कारण भयभीत नहीं होता हूँ। फिर इस समय जबकि आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं, मुझे किस बात का भय है। तो महाप्रभु ने बोला, श्रीवास पंडित ने बोला कि हे महावक्ता, मैं सब तत्व को जानता हूँ। वे दोनों भुजा उठाकर श्रीवास पंडित निर्भय होकर प्रभु से बोले कि हे प्रभु, आप काल रूपी भगवत मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालते हैं, तब भी मैं आपके नाम के बल के कारण भयभीत नहीं होता हूँ। फिर इस समय जब आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं, तो मुझे क्यों भय लगे। भगवान का भक्त काल के भय से लेश मात्र भी भयभीत नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है उस पर काल कुछ प्रभाव नहीं डालता है। काल मतलब समय, वो काल से भयभीत नहीं होता है। काल मतलब मान लो कि किसी को मृत्यु आ जाती है, मृत्यु सबसे बड़ा डर है व्यक्ति को। हर कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन काल काल क्या करती है, उसको ग्रस्त कर लेती है, मार डालती है। बोलते हैं भगवान का भक्त काल के भय से लेश मात्र भी भयभीत नहीं होता। इस संबंध में तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं कि न कहर्चित मत परम शांत रूपे न क्षयंती नो निमिष्य लेढ़ित्य हेतु येषाम महम प्रिय आत्मा सुतस्य सखाम गुरु सुहृद देवमिष्ठम। आगे इसमें बता रहे हैं कि बलिया बलिया आविष्ट हिला पंडित श्रीवास, गोष्ठीर सहित देखे प्रभुर प्रकाश। चारि वेदे यारे देखी वारे अभिलाष, तहाँ देख श्रीवासेर यत दासी दास। यह कहते कहते श्रीवास पंडित प्रेमाविष्ट हो गए। वे परिवार सहित प्रभु का प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, उन्होंने श्रीवास के साथ दास दासियों को देख रहे थे। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि यह कहते कहते श्रीवास पंडित जो है प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, भगवत प्रेम में, और वे परिवार सहित प्रभु का दर्शन करने लगते हैं। सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, भगवान के दर्शन करने लगते हैं। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, उनको श्रीवास पंडित के सभी दास दासियां देख रहे थे। तो जितने भी श्रीवास पंडित के घर के सदस्य थे, सभी अब प्रभु के प्रकाश स्वरूप का दर्शन करने लगे, महाप्रभु चैतन्य देव। बोलते हैं की बलि बल श्रीवासेरा उदारा चरित्र, यहारा चरण धूले संसार पवित्र। जिनके चरणों की रज समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है, उस श्रीवास के उदार चरित्र का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। बोलते हैं कि जिनके चरणों की रज समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है। भगवान के चरण रज जो है समस्त संसार को क्या करता है, पवित्र कर देता है। उस श्रीवास का उदार चरित्र का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। चरण धूलि पद धूलि के प्रभाव से हर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। कृष्ण अवतार एन वासुदेव घरे, यते क विहार सब नंदेर मंदिर। जगन्नाथ घरे हिला यही अवतार, श्रीवास पंडित गृह यते क विहार। जैसे श्री कृष्ण का अवतार
तो वसुदेव के घर पर हुआ, परंतु लीलाएं सब नंद महाराज के घर पर हो गई। वैसे ही यह गौर अवतार भी हुआ तो जगन्नाथ मिश्र के घर पर, परंतु सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर पर हुई। तो बता रहे हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव के वहां हुआ, लेकिन लीलाएं नंद बाबा के घर में हुई, उसी तरह भगवान गौरांग महाप्रभु का अवतार तो श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर हुआ, लेकिन उनकी सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में हुआ। सर्व वैष्णवेर प्रिय पंडित श्रीवास, तान बाड़ी गैला मात्र सबारा उल्लास, अनुभवे यारे स्तुति करे वेद मुखे, श्रीवासेरा दास दासी तारे देखे सुखे। श्रीवास पंडित सभी वैष्णव के बड़े प्रिय थे। उनके घर जाने मात्र से ही सबका उल्लास बढ़ जाता था। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से स्तुति करते हैं, उन्हीं को श्रीवास ने दास दासी सुखपूर्वक आंखों से देख रहे थे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि श्रीवास पंडित सभी वैष्णव के बड़े प्रिय थे। जितने भी वैष्णव भक्त लोग थे भगवान के, उसमें सबसे प्रिय थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के श्रीवास पंडित। उनके घर जाने मात्र से सबका उल्लास बढ़ जाता था, क्योंकि वहां पर निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन होता था। तो जो भी श्रीवास पंडित के घर पर जाता, सब बड़े उल्लासित होते। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल पर जिनकी केवल मुख से स्तुति करते हैं, उन्हीं को श्रीवास के दास दासी सुखपूर्वक आंखों से देख रहे थे। तो जिस भगवान का वेद भी अपने अनुभव के बल पर भगवान की स्तुति करता है, उसी को श्रीवास पंडित के दास दासी सुखपूर्वक आंखों से देख रहे थे, भगवान के सुंदर स्वरूप को। बोलते हैं एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिलय कृष्ण वैष्णव कृपाय। इसलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है, क्योंकि वैष्णव की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वैष्णव सेवा बहुत आवश्यक है। वैष्णव मतलब भगवान की भक्तों की सेवा, क्योंकि वैष्णव की भगवान के भक्तों की कृपा से ही श्री कृष्ण मिलते हैं। बिना भक्तों की कृपा के भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की सेवा नहीं मिलेगी, या भगवान की कृपा को हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वैष्णव की पहले सेवा करनी चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही अवश्य श्री कृष्ण मिलेंगे। श्री वासेरा आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, ना कहियो एक सब कथा काहोर गोचर। प्रभु श्री विश्वम्भर ने श्रीवास को आज्ञा दी कि तुम यह सब प्रसंग किसी के सम्मुख प्रकाशित मत करना। जो प्रसंग तुम्हारे सामने मैंने कहा है, उसको तुम हे श्रीवास किसी के सम्मुख प्रकाशित मत करना। वाहे पाई विश्वम्भर लज्जित अंतरे, आश्वासिया श्रीवासेर गैला निज घरे। इसके बाद बाह्य दशा में आने पर श्री विश्वम्भर मन में बड़े लज्जित हुए और श्रीवास को सांत्वना देकर अपने घर को चल दिए। अब महाप्रभु अंतरंग भाव में श्रीवास पंडित को बहुत सारा आदेश दिए और अपना नरसिंह अवतार दिखाया, नरसिंह रूप दिखाया कि देख, जो नरसिंह रूप का तू पूजा करता है अल्टर में बैठा के, वो नरसिंह मेरा ही स्वरूप। और जिस राजा के भय से तू भयभीत है, उस राजा को मैं ही प्रेरित करके तुम्हारे पास भेजूंगा, तभी वो आएगा। नहीं तो उस राजा को चाहूं तो मैं अपने चरणों का दास बना लूं, और उसके जितने भी मुल्ला और काजी हैं, जितने भी घोड़े हाथी हैं, सबको मैं कृष्ण बुलवा कर और ना नचा दूं तो मैं भी निमाय पंडित नहीं, विश्वम्भर नहीं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को अपना स्वरूप दिखाया, और उसको एग्जाम्पल के रूप में नारायणी पर कृपा करके महाप्रभु ने नारायणी के मुख से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण कराया और उसको क्रंदन करवाते हुए दिखाया। तब श्रीवास पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे वही प्रभु हैं जिन लोगों को हम जिन्हें प्रकटित होने के लिए हम लोग उच्च स्वर से भगवान का संकीर्तन करते हैं। बोलते हैं बाहि पाहि विश्वम्बर लज्जित अंतर, आश्वासिया श्रीवासेरा गैला निज घरे। उसके बाद बाह्य दशा में आने पर श्री विश्वम्भर मन में बड़े लज्जित हुए, श्रीवास को सांत्वना देकर अपने घर को चल पड़े। सुखमया हेला तबे श्रीवास पंडित, पत्नी वधु नाही दास दासीर सहित। तब तो श्रीवास पंडित पत्नी वधु भाई दास दासी आदि सबके साथ बड़े आनंद को प्राप्त हुए। अब क्या हुआ, श्रीवास पंडित अपनी पत्नी वधु भाई और दास दासी के साथ बड़े आनंद को प्राप्त हुए जब भगवान का दर्शन हो गया था। श्रीवास करीला स्तुति देखिया प्रकाश, यह एन सुने से ही हय कृष्णदास। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की, उसे जो कोई भी सुनता है वह श्री कृष्ण का दास बन जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखकर
जो श्रीवास पंडित ने जो स्तुति की, उस स्तुति को जो कोई भी गाएगा वो श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। अंतर्यामी रूपे बलराम भगवान, आज्ञा कैला चैतन्य गायते आख्यान। भगवान श्री बलराम ने अंतर्यामी रूप में मुझको श्री चैतन्य चरित का गान करने की आज्ञा दी है। इसके जो बुक्स के व्यास हैं, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि श्री बलराम जी हमें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का गान करने की आज्ञा दिया है। वैष्णव मेरा पायर मोर यही नमस्कार, जन्म जन्म प्रभु मोर हौला हलधर। श्री वैष्णव के चरणों में मेरी यही प्रार्थना कि जन्म जन्मांतर में श्री बलराम जी ही मेरे प्रभु रहे। नरसिंह यदुसिंह एन नाम भेद, यही मत जानी नित्यानंद बलदेव। जैसे नरसिंह और यदुसिंह में केवल नाम मात्र का ही भेद है, वैसे ही भेद नित्यानंद और बलराम में माना जाता है कि स्वयं नित्यानंद ही बलराम है। जिस तरह नरसिंह और यदुसिंह में कोई बस नाम का भेद है, उसी तरह नित्यानंद और बलदेव में बस नाम नाम का भेद है, एक ही तत्व है। चैतन्य चंद्र प्रिय विग्रह बलाई, एवे अवधूत चंद्र करी यार गाई। जिनको अब अवधूत चंद्र के नाम से गाते हैं, वे श्री बलराम श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय विग्रह कौन है? स्वयं बलराम, मतलब नित्यानंद प्रभु। मध्य खंडे कथा भाई सुना एक चित्त, वसरेक कीर्तन करीला एनमत। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, वृंदावन दास तक्षु पद युग गाना। भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु ने एक वर्ष तक कीर्तन किया, उस मध्य खंड की कथा को एकाग्रचित्त से सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ यशोगान कर रहे हैं। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि जो मध्य खंड की कथा है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु एक वर्ष तक कीर्तन करते हैं, उस मध्य खंड की कथा को एकाग्रचित होकर सुनो। क्योंकि मैं श्री कृष्ण और नित्यानंद प्रभु के ही हमारे जीवन है, और इस प्रकार में उनके चरण कमलों की उपासना करना ही हमारा, और यशोगान करना ही हमारा धर्म है। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय समाप्त होता है, और आगे का अध्याय हम लोग कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 1.5 मिनट है। क्वेश्चन है किसी का? गुरु जी, हरे कृष्णा। ये जो आपने पहले मतलब जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, मैं मतलब जो मीटिंग थी उसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जो राधा रानी थी वो प्रेम थी या भक्त थी? हम्म। कौन थी वो राधा रानी, प्रेम का या भक्त? राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है। प्रेमिका अच्छा। बोल रहे हैं या भक्त बोल रहे हैं, सबसे सुपीरियर भक्त है राधा रानी। राधा रानी। मतलब राधा रानी और भगवान में और कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं, लेकिन भगवान अपने अंतरंग शक्ति को एक स्त्री स्वरूप देते हैं बस। ठीक है ना? राधा और तत्व जी में, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बस वो दो शरीर धारण किए हैं, एक ही शरीर है उनका। तो राधा रानी भगवान की जी महान गुरु भक्त हैं, एज ए भक्त रूप में राधा रानी ट्रीट करती हैं भगवान के साथ। लेकिन राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक ही शरीर, एक ही आत्मा दो शरीर धारण करता है, एक मेल का और एक फीमेल का। बस अंतर इतना ही है। तो राधा रानी भगवान की महान भक्त था। वो भक्त के रूप में हम भक्तों को बताते हैं कि कृष्ण की उपासना कैसे करनी चाहिए। तो उनको एज हम महान भक्त के रूप में, या भगवान की अंतरंग शक्ति के रूप में, या भगवान की अर्धांगिनी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। तो जिस जो भाव से बसता है राधा रानी को, उसी भाव से हमारा रिसिप्रोकेशन होता है।